नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं इस्मत मुजीब। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर। कानपुर में विश्व बंधुत्व के नारे के साथ मोदी जी ने विश्व में भारत देश का बजाया डंका। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ मोदी की गारंटी से जनता भली भांति परिचित है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा के संकल्प पत्र की जानकारी देते हुए आज कानपुर के एक 5 सितारा होटल में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से खुलकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि जनता बखूबी जानती है कि मोदी जी ने अपने पूरे कार्यकाल में जनता का किस तरीके से ख्याल रखा है, चाहे वो मुफ्त राशन की गारंटी हो या प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर 5 लाख तक के मुफ्त चिकित्सा सुविधा का भरोसा। सबसे मोदी जी ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। विपक्ष दुर्भावना बस गलत और मनगढ़ंत बातों का प्रसार करके जनता को भ्रमित कर रहा है। उनका एकमात्र उद्देश्य किसी भी प्रकार सत्ता को हासिल करना और जनता को दोबारा से लूटना। भाजपा के संकल्प पत्र के विषय पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि मोदी जी ने समाज के हर तबके को संकल्प पत्र में जगह दी है, चाहे वह वंचित हो, शोषित हो या किसी भी समाज से संबंध रखता हो। बाहरी आक्रांताओं से देश की सुरक्षा के लिए संकल्प पत्र में घोषणा की गई गवर्नेंस को और बेहतर बनाने के लिए 14 भागों में विभाजित करने के लिए काम किया जाएगा। ऐसी भाषाओं में अनुवाद कराया जाएगा। भारतीय ज्ञान परंपराओं पर एक त्रिभाषिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को तैयार करने के उद्देश्य से एएसआई स्मारकों का जीर्णोद्धार और संरक्षण किया जाएगा। पर्यटन स्थलों के व्यापक विकास के लिए स्वदेश दर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम को मजबूती देने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम किया जाएगा। महत्वपूर्ण संतों और दार्शनिकों की जीवन यात्राओं को शामिल किया जाएगा। पर्यटन के लिए 3 नेट सर्किट का विकास किया जाएगा। लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट भारत और अन्य पहाड़ी राज्यों में एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। मेड इन इंडिया का प्रोत्साहन देने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम उठाने की बात संकल्प पत्र में कही गई है। पिछली सरकारों की अपेक्षा हमने नागरिकों को पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रदान किया है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनों का प्रौद्योगिकी के माध्यम से सख्ती से पालन करेंगे। समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में दर्ज की गई है। भाजपा का मानना है जब तक भारत में समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता तब तक महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिल पाएगा। भाजपा सर्वश्रेष्ठ परंपराओं से प्रेरित समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें उन परंपराओं को आधुनिक समय की जरूरतों के मुताबिक ढाला जाएगा। भारतीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का दुनिया भर में विस्तार करेंगे। घोषणा पत्र में कहा गया कि भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। साथ ही देशों के साथ टेक्नोलॉजी को साझा करने की दिशा में काम किया जाएगा। योग और आयुर्वेद का दुनिया भर में विस्तार होगा। सभी प्रमुख देशों में प्रामाणिक पाठ्यक्रम प्रदान करने की दिशा में योग और आयुर्वेदिक संस्थाओं को सुविधा दी जाएगी। साथ ही योग और आयुर्वेद के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र की व्यवस्था भी स्थापित किए जाएंगे। भारत में अवैध रूप से ले जाई गई भारतीय मूर्तियों और कलाकृतियों को वापस लाया जाएगा। पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत में हमारी जो विश्व प्रसिद्ध मूर्तियां थीं, जो कलाकृतियां थीं, जो देश से बाहर चुरा करके या अन्य किसी कारण ले जाई गई थी, उनको वापस लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जैसे हम कह सकते हैं महालक्ष्मी जी की मूर्ति को वापस ला करके और बाबा विश्वनाथ के मंदिर में स्थापित किया गया है। भगवान राम की विरासत का संरक्षण और प्रचार किया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के स्मरण में दुनिया भर में उत्साह के साथ रामायण उत्सव मनाए जाएंगे। नशे के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत किया जाएगा। न्याय संहिता को शीघ्र लागू किया जाएगा। वामपंथी उग्रवाद को खात्मा करेंगे पूरे देश से। सीए का क्रियान्वयन करेंगे। सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की क्षमता बढ़ाएंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव होगा। इस देश के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव हमारे संकल्प पत्र में शामिल है। एक सामान्य मतदाता सूची प्रणाली, सभी चुनाव के लिए एक मतदाता सूची बने, यह हमारे संकल्प पत्र में शामिल है। अगले 5 साल तक मुफ्त राशन, 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को आयुष्मान के तहत स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आयुष्मान योजना में ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया जाएगा। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। रसोई गैस सप्लाई पाइप से घर घर पहुंचाने का काम तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत करोड़ों परिवारों को शून्य कोई बिजली का बिल देना नहीं पड़ेगा। जो सूर्य घर होंगे, सोलर सिस्टम वहां लगाने का काम किया जाएगा। मुद्रा ऋण के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक की जाएगी। 3 करोड़ महिलाएं बनेगी लखपति दीदी। राष्ट्रीय सहकारिता नीति का क्रियान्वयन किया जाएगा।